क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो व्यक्ति 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, उसी ने यीशु मसीह को क्यों पकड़वा दिया? यूहन्ना की किताब उसके 12 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखा है, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था जो यीशु मसीह के साथ रहा करता था। उसके बावजूद भी उसके अंदर चोरी और लालच की आत्मा थी। चेलों के पास जो भी धन रहा करता था या जो भी धन आया करता था वे एक थैली में रखते थे और उस थैली में से यहूदा पैसे निकाल लेता था, चोरी कर लेता था। जैसे जैसे यहूदा उस थैली में पैसे चोरी करता गया, उसके अंदर और लालच बढ़ता गया। लालच और चोरी के जो दरवाजे यहूदा ने अपने मन में खोल रखे थे, इसके द्वारा आसानी से शैतान को उसके मन में आकर के कार्य करने का अवसर मिला। वचन इस प्रकार कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। जब हम अपने जीवन में पापों को करते हैं और हमें लगता है कि ये पाप, चोरी करना, गाली देना, किसी के साथ छल करना, किसी की बुराई करना, पड़ोसियों के साथ चुगली करना, ये सब कई बार छोटे पाप दिखते हैं। हमें लगता है बड़े पाप व्यभिचार करना, किसी की हत्या करना, ऐसे बड़े बड़े पाप ही जो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। चोरी करना या बहुत से ऐसे काम जो छोटे दिखाई पड़ते और इनको हम हल्के में और छोटा देख लेते हैं। यहूदा की चोरी की आदत उसके अंदर और दिन प्रतिदिन लालच पैदा करती चली गई। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से यहूदा चोरी करता गया, शैतान के लिए उसने अपने मन के दरवाजे खोल रखे थे और शैतान उसके अंदर आ करके और कार्य करता चला गया। सोचने वाली बात है ना कि यहूदा यीशु के साथ में रहते हुए यीशु के जीवन से बड़े कार्य को देख रहा था। वे इतने लंबे समय तक यीशु के साथ रहा, मुर्दे उसके सामने जलाए गए, लंगड़े उसके सामने ठीक हुए, बहुत बड़े बड़े कामों को यहूदा ने अपनी आंखों से देखा था। उसके बावजूद भी शैतान ने उसके मन में कुछ कार्यों के द्वारा, जो अपने जीवन से वो बुराई कर रहा था, चोरी और लालच की आत्मा के द्वारा, शैतान ने उस पर इतना वश कर रखा था कि उसको वो परमेश्वर के अद्भुत बड़े काम नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो अपने लालच में शैतान के उस युक्त में फंसता चला गया। अंत में सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यहूदा के जीवन में शैतान ने अचानक कार्य नहीं किया, एकदम से अटैक नहीं किया। डे बाय डे उसके अंदर लालच की आत्मा बढ़ती चली गई, लालच की इच्छाएं, भावनाएं बढ़ती चली गई और उसको और चोरी करने पे उसका मन चोरी की ओर लगता चला गया। एक लंबे समय तक वो ये कार्य कर रहा था, शैतान को अवसर दे रहा था उसके अंदर कार्य करने के लिए। कलाम मुकद्दस बताता है इफिसियों 4:27, शैतान को अवसर ना दो। कलाम इस प्रकार भी बताता है, शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान है, किसको फाड़ खाए। वे तैयार रहता है आपके जीवन में एक छोटी सी गलती को देखने के लिए। जैसे ही शैतान को हम हमारे जीवन में छोटा सा अवसर काम करने को देते हैं, वे हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। यहूदा के लालच और चोरी ने, उसके गलत चुनावों ने उसे यीशु मसीह से दूर कर दिया। जिन 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को यहूदा ने पकड़वा दिया था और उससे एहसास होता है कि मैंने क्या किया। उस समय में जो उसके अंदर दोष भावना आई थी कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब वो किन्हीं बातों से बहुत अधिक परेशान होता है। वे इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, उनको खुशी नहीं है संसार में रहने की, या तो उनसे कोई ऐसी बड़ी गलती हो गई है कि अब वो खुद को स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। शैतान यही तो हमारे जीवन में चाहता है कि जो पाप गलतियां हमसे हो गई हैं उनकी दोष भावना हमारे अंदर पैदा करता रहे। जब यहूदा को एहसास हुआ कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया, जो प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करने आया था, मैंने एक उद्धारकर्ता को पकड़वा दिया, उसके अंदर जो शैतान ने दोष भावना डाली, सबसे पहले शैतान ने उसके अंदर रह करके कार्य किया उसके अपने गुरु के प्रति। सेकंड ये कि जब उसने पकड़वा दिया अपने प्रभु को, उसके अंदर शैतान ने तब कार्य किया दोष भावना के द्वारा। दोनों जगहों पर शैतान को कार्य करने का अवसर तब मिला जब उसने अपने अंदर शैतान को कार्य करने का अंदर अवसर दिया कि शैतान उसके अंदर काम कर सके। जब हम हमारे मन के दरवाजे, हमारे हृदय के दरवाजे शैतान के लिए खोल देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरे नहीं रहते हैं, शैतान को आसानी से हमारे जीवन में कार्य करने का मौका मिलता है। जब हम कई बार लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, कई बार जब हम कुछ स्वभाव को, हमें पता है कि परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, हम उन स्वभावों से निकलना नहीं चाहते हैं, हम उन जगहों से निकलना नहीं चाहते जो हमें शैतान की ओर, बुराई की ओर, संसार की ओर हमें आकर्षित कर रही है और हम उन्हें नॉर्मल समझते हैं। यही समय शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका मिल जाता है। जब हम भी अपने आसपास बाउंड्रीज को बना के नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को कवर नहीं करते हैं, प्रत्येक दिन हम बाइबल नहीं पढ़ते, अगर वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और हमारे जीवन से जो गलतियाँ होती जाती हैं, शैतान को अवसर मिलता जाता है। जब हम पाप करते हैं, दोष भावना हमें
चारों तरफ से घेर लेती है और हम खुद को ही बोलते हैं कि आखिर कैसा मसीह जीवन जी रही। लोग बोलते हैं कैसी मसीह हो तुमसे गलतियाँ हो रही, तुमसे गुनाह हो रहे हैं, तुमने पाप कर दिया। और ये दोष भावनाएं हमें अंदर अंदर कायल करती रहती हैं और हमें खुदावन से दूर करती चली जाती हैं। इसीलिए हमें जब भी हमसे गलतियां हों, हम शैतान को उन गलतियों के द्वारा अपने अंदर और कार्य करने का समय ना दें, मौका ना दें, बल्कि हमें अपनी गलतियों को यीशु के सामने मानना है और अपने आप को यीशु के लहू से कवर करना है और फिर दोबारा शैतान को अपने अंदर कार्य करने नहीं देना है दोष भावना के द्वारा। यहूदा की मृत्यु का जो कारण है वो उसकी स्वयं की दोष भावना है कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया, उसने आत्महत्या कर ली। शैतान ने उसको यीशु से दूर किया, शैतान ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। शैतान यही आज हमारे जीवन में भी चाहता है। वे हमें खुदावन से दूर करना चाहता है। वे चाहता है कि हम खुद को खत्म कर लें। जब हमारा उद्धार होगा हम कई सारों का उद्धार कर पाएंगे। शैतान इसलिए हमें बढ़ने नहीं देना चाहता है। वो हमें हमारे ही विचारों में फंसा के रखना चाहता है, हमारी दोष भावना में फंसा के रखना चाहता है ताकि हम बढ़ ना सके। इसलिए हमें शैतान की इन चालाकियों को समझना है। आज आपको शैतान की चालाकी को समझना है। शैतान के विरुद्ध में वचन का तलवार लेकर के, प्रार्थना का तलवार लेकर के खड़े रहना है। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन ने आज के वचन की तरह आप सबसे बात किया है।